हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे इस आइकॉन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की और बिना रुके आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। रोज़मर्रा की चुनौतियों को हंस करके सामना करने का हौसला देगी। आज हम एक व्यक्ति के दिनचर्या और उनके परिश्रम की झलकियों को जानेंगे। तो चलिए, मैं हूं आपका एंकर रोहित कुमार और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नीरज कुमार जी। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हेलो, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। मैं नीरज कुमार फ्रॉम गया सिटी। मैं अभी एसएससी सीजीएल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं और यह तैयारी लगभग 2 सालों से कर रहा हूं, 2 साल से ही। जी बिल्कुल सर, आप जैसा कि आपने बताया कि सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस परीक्षा को चुनने का फैसला कैसे किए हैं? मतलब कैसे आपको लगा कि एसएससी ही हमारे लिए बेहतर रहेगा? एसएससी में मेरा रुचि है और एसएससी सीजीएल क्रैक करना मेरा मकसद भी है। सर, जैसा कि आप एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट अलग अलग होते होंगे, तो आपको इस प्रिपरेशन में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा हार्ड लगता है? एसएससी एग्जाम तैयारी करने में जो सब्जेक्ट मुझे कठिन लगता है वह है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कठिन मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विषयों का समूहन है, जैसा कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब सब इसमें कुछ मिला हुआ साइंस का टॉपिक है, कुछ ये स्टैटिक्स जीएस भी होते हैं। ये जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं और ये मुझे बहुत वास्ट यानी बहुत बड़ा सिलेबस दिखता है, तो इसे ये मेरे लिए बहुत कठिन रहा। पर अब बहुत इस सब्जेक्ट पर मेरा मेहनत जारी है, तो इस पे थोड़ा सा आसान लगा है। सर ठीक है सर, जैसा कि आपने बताया कि जनरल अवेयरनेस आपके लिए बहुत कठिन है और जाहिर सी बात है कि आपके लिए जब कठिन है तो ऑडियंस के लिए भी कठिन होगा ही होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ऑडियंस के लिए, ये सबका अपना अपना वीकनेस सब्जेक्ट है। मैंने अभी ग्रेजुएट किया, साइंस फिजिक्स से किया। साइंस का टॉपिक्स मुझे पढ़ा हुआ था, मैथ भी क्लियर था और सीबीएसई मेरा इंग्लिश भी कुछ कहीं न कहीं मेरा मजबूत है। तो जनरल अवेयरनेस के वीक होने का एक और भी रीजन है कि मैंने बचपन से जनरल अवेयरनेस पर ध्यान नहीं दिया और मेरा सब्जेक्ट भी नहीं था। सर, आपका जनरल अवेयरनेस कठिन है, तो अगर जिसके लिए ऑडियंस में अगर जिसके लिए कठिन होगा तो उनके लिए कुछ गाइड कर दीजिए कि कैसे वो इस सब्जेक्ट को हैंडल करें और किस रुचि के से पढ़ें। सब्जेक्ट को पहले रुचिदार बनाएं, जिसमें मन लगे, रुचि, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। इंटरेस्ट के साथ। यदि अगर बोरिंग फील किया तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो आपको बोर ही महसूस करवाएगा, जब तक कि आप उसे एक रुचिदार तरीके से नहीं देखिएगा। और रही बात वास्ट, यानी अगर पूरा विस्तार से यानी वास्ट सिलेबस है तो उसको 1 बाय 1 कम ही पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें उस चीज को। सर, जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे तो हमको सबसे ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता था और उसमें जो और ज़्यादा हार्ड लगता था, जो साइंस में जो फार्मूला होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था, याद करने में दिक्कत होता था। तो चलिए दर्शकों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सर के बारे में कुछ और जानते हैं। सर, मेरे अनुसार किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब फोकस बनाए हुए रखना। तो आप इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कैसे इसे मेंटेन करते हैं, या क्या आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं या कुछ और? अपना लक्ष्य की ओर अगर काम अगर कर रहे हैं तो उस कंसिस्टेंसी को, मतलब जो फोकस है उस पे, कभी कभी क्या होता है कि उस चीज को बना हुआ जो रहता है कंसिस्टेंसी वो बिगड़ जाता है। जी सर। तो इस चीज को बनाए हुए रखने के लिए टाइम टेबल, एक डेली रूटीन, टाइम टेबल बहुत जरूरी है। और टाइम टेबल के हिसाब से तो वर्कआउट करना ही चाहिए, पूरे स्टूडेंट को दिनचर्या बनाना ही चाहिए। उसके हिसाब से अपना गोल की ओर
लक्ष्य, अपना लक्ष्य की ओर टाइम टेबल अगर नहीं बनाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम कितना टाइम किस कितना पे टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। क्या चीज में निकल गया। हाँ, तो अपना जो भी आपका दिनचर्या, दिन में क्या करते हैं क्या नहीं करते, यानी जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। एक दिन का जो समय जो इन्वेस्ट हुआ, किन चीजों में आपका जो टाइम गवाया गया, यानी अगर मान के चलिए आप हमारा एक दिन बीत गया, तो उस बीते हुए समय के बारे में अगर हम देखें कि उस समय में हमने क्या किया, तो इस चीज को आकलन करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम टेबल। और वो जो दिन बीता मतलब टाइम जो जिसमें नहीं कुछ कर पाए तो उसको मेंटेन भी करना जरूरी है। हाँ, जो अगर मान के दिन चलिए उस ऐसे ही दिन में निकल हमने गया। कुछ नहीं किया, कोई अर्जेंट वर्क आ गया या किसी और जगह पे मेरा फोकस चला गया, या किसी न किसी वजह से उस दिन में हमने अपना पढ़ाई नहीं की पाई कर पाया या अध्ययन नहीं कर पाया, जी सर। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम एक संडे वो दिन है जो भर साप्ताहिक में अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो गया हो, कोई दिन खराब हो गया, तो संडे को मेंटेन आराम से कर लेते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस है और उनमें से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है। तो इस सोशल मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है, आप अपने प्रिपरेशन में, एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसे अपने उसमें आप ये सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हैं? आजकल सोशल मीडिया ये का इस्तेमाल बहुत ही लोग करते आ रहे हैं, करते भी रहेंगे। और सोशल मीडिया का जो प्रयोग जो कर रहे हैं, इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये दो तरीके से हो रहे हैं। कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं और कुछ लोग टाइम भी बर्बाद करते हैं, और कुछ लोगों का जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी फायदेमंद चीज है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें ना, तो सोशल मीडिया आपके एग्जाम्स की तैयारी करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है, मदद करता है। हाँ, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, अच्छे शिक्षक हर जगह तो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कोना कोना तक वो शिक्षक मौजूद रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं उन सब स्टूडेंटों को फायदे पहुंचाते हैं जिनको उसके कोचिंग या उनके कोचिंग तक जाने आने में कठिनाई होती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो उनको आने जाने में दिक्कत होती है। साथ साथ में दूर के बच्चे हैं, अदर स्टेट के हैं, और एग्जाम्पल लें, अगर बिहार से हैं, अगर हम पढ़ना चाहें दिल्ली के शिक्षकों से, जी सर, तो हम तो यहाँ से जा नहीं सकते। अगर जाकर वहाँ अगर पढ़ाई करें, स्टडी करें, तो वहाँ खर्च भी, स्पेंड भी बहुत ज्यादा होगा, मनी खर्च भी होगा। तो सोशल मीडिया के जरिए हम दिल्ली के शिक्षकों से हम घर बैठे ही अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमारा बहुत से प्रॉफिट भी मिलते हैं और समय की बचत भी होती है। बड़ा शिक्षक जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उनसे भी पढ़ने का शिक्षक से हम लोग घर बैठे अध्ययन कर लेते हैं उनसे, और ये हमें कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्लू भी देते हैं, ये एग्जाम निकालने का ये क्लू भी देते हैं। और मुझे भी लगता है कि हम घर रह करके एक अच्छे शिक्षक से अपना स्टडी कर रहे हैं, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहता है। सर मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया से दूर ही नहीं कर पाता हूं, और खास करके इंस्टाग्राम जो कि यूज करते करते पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया। इंस्टाग्राम ऐप में तो ये टाइम लिमिटेड ही रहता है। टाइम लिमिट कर करके अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हैं तो जितना टाइम का लिमिट किया हुआ है उतना पर तो इंस्टाग्राम अपने आप क्लोज हो जाता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता हो कि इंस्टाग्राम पे अगर आप चला रहे हैं तो देखते देखते अगर टाइमिंग पता नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में आप इंस्टाग्राम वैसा फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसमें टाइम को क्या किया गया है, लिमिट किया गया है, तो आप लिमिट करके देखें, आपका टाइम बचेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं अगर रेगुलर बेसिस पे कोई काम करता हूँ तो उस काम को करते करते एक बोर जैसा लगने लगता है, कि बोरिंग लगने लगता है। तो आप एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप टाइम टेबल भी बनाए हुए हैं कि ये टाइम है ये करना है। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप ये काम करते हैं तो उस काम को करते करते आपको बोर जैसा लगता होगा? बोर, हाँ। उसके बारे में बताइए कि कैसे इसे कंटिन्यू करें। क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स एक रूटीन को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपना अध्ययन करना शुरू करते हैं, तो बीच बीच में क्या होता है कि जो रेगुलरिटी है वो रेगुलरिटी टूट जाती है, यानी अनफॉलो होती है, रूटीन अनफॉलो कर देते हैं। जो रेगुलर का जो पढ़ाई है वो रेगुलरिटी
करते करते एक समय ऐसा आता है कि बोर हो जाता है, बोर होने के कारण रेगुलरिटी को मतलब अनफॉलो, ये रूटीन को अनफॉलो कर देते हैं लोग। तो ऐसा स्थिति में अगर मान चलिए कि आप रास्ते से भटक गए हैं, आप रेगुलरिटी नहीं है या खो दिया अपना जो फोकस है बीच में, तो उस स्थिति में आप अपने आप को मोटिवेट करें, और ये मोटिवेट आपको मिलेगा आपके आसपास के क्षेत्र से। जैसे कि आपको अगर फोकस हट गया है तो उन सब बातों को याद करें, जैसा कि आपको पढ़ने के लिए बचपन से आपने बचपना गवा दिए। अभी तत्काल में जितने भी तैयारी कंपटीशन के लोग करते हैं लगभग 18 से ऊपर एज चल जाते हैं, तो वो चीज को याद करें कि उसने लगभग पूरा बचपना गवा दिया हो पढ़ाई में। अब पूरा बचपना गवा देना ये मामूली बात है नहीं। पूरा बचपन का जो बचपन का एज होता है पूरा का पूरा स्टडी में ही लगा रहता है। लोग मन नहीं रहता था स्कूल जाने का, फिर भी लोग जाते थे, खेल को छोड़ करके जाते थे। ये सब क्यों, आखिर क्यों ऐसा करते थे? ताकि लाइफ में कुछ करे। और इतना टाइमिंग इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर लास्ट पोजीशन पे अगर मान चलो कि रेगुलरिटी नहीं रखेगा तो पूरा मेहनत बेकार जाएगा। दूसरी ओर थोड़ा माता पिता की ओर भी ध्यान दिया जाए कि उनके अंदर भी कुछ आशाएं हैं, कुछ आपसे उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल। अगर उनके उम्मीदों और आशाओं को अगर ठेस पहुंचा तो क्या उसे महसूस होगा, उस चीज को भी ध्यान रखें। तो इससे आपके अंदर मोटिवेशन की अपने आप उत्पन्न होगी, और आप रेगुलरिटी छोड़ी जहां से छोड़े हैं उससे कहीं ज्यादा आप मेहनत के तौर पर उतरिएगा उसी फील्ड में। जी बिल्कुल सर। और बच्चों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता जो हैं बहुत कठिनाई से पैसा कमाते हैं और हमारे पढ़ाई में लगाते हैं, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है बचपन से लेके अब तक, तो उसको विफल ना जाने जाए। मतलब उसको उपयोग एक ऐसे तरीके से करें कि नहीं हम कुछ किए हैं। हाँ, ये जो भी अगर काम किया उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए, उसका परिणाम मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए ना। मतलब जो शुरू से जो लगा है पैसा और मेहनत, जो उनका व्यर्थ नहीं जाए। जिस चीज में हमने टाइम गवाया उससे अगर परिणाम न मिले तो ऐसा टाइमिंग क्यों गवाए? जी सर, बिल्कुल। क्यों उस चीज में हमने मेहनत की। सर मेरा एक सवाल है कि आपके अनुसार सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता का परिभाषा मेरे हिसाब से कोई भी परीक्षा पास करना यह सफलता नहीं है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर करके उसको क्रैक कर लेते हैं तो ये सफलता हम इसे नहीं बोलेंगे। सफलता हम तभी बोलेंगे जब हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे, तब हम उसे क्या बोलेंगे? सफलता। हम उस सफलता का परिभाषा हम देंगे जो दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाते जाते, उसी को हम सफलता बोलेंगे। बिल्कुल सर। सफलता का परिभाषा मेरे अनुसार यही है। और सफलता एक माता पिता के लिए, जैसे कि माता पिता के अनुसार एक पैसा कमाना है उसको सफलता नहीं बोलते हैं, अपने माता पिता के लिए कुछ करना उसको सफलता बोलते हैं। यह भी एक पॉइंट है सफलता में। सफलता जैसे माता पिता कैसे बेहतर आप बनिए, अगर आप बेहतर बन गए, लोग बेहतर मानने लगे, आप सफल हो गए। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया में एक अच्छा नाम, एक काम, यही तो चाहिए। अच्छा होना ही सफलता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सफल हो जाते हैं, जॉब ले लेते हैं, सफल तो नहीं कहेंगे। एक कोई व्यक्ति जो जॉब लेते हैं और जॉब लेकर के रिश्वत लेकर या फिर किसी तरह का घुसखोरी करना, ये सफलता का प्रतीक नहीं है। ये एक समाज का क्या है? एक करप्शन है, ये करप्ट है, ये समाज को बिगाड़ते हैं। और अपने माता पिता का भी इज्जत नहीं करते हैं जॉब लेने के बाद, उसे भी कुछ लोग जॉब प्राप्त करके एक हम की बात करते हैं, ये भी एक अच्छाई का प्रतीक है नहीं। ये सफलता का एक घिनौना एक प्रतीक है ये। जी सर। सर आप अपने प्रिपरेशन जर्नी से कुछ चीजें हमारे दर्शकों को साझा करना चाहेंगे? उनके अपने प्रिपरेशन, जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ। सभी लोग अपना अपना एग्जाम अपने तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं और करते भी हैं। रही बात हमारी तरफ से, तो हम अपने जो तैयारी का जो जर्नी है, मेरा जो तैयारी करने के जो तरीके हैं, इसमें 2-3 बातें हैं जो हम लोगों तक या लोगों को शायद ये रास्ते अच्छे लगे तो ठीक है। हमेशा अपना
सिलेबस, पहले सिलेबस को अच्छी तरह से मालूम करें और उसके हिसाब से रेगुलर पढ़ाई करें। रेगुलर, कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें जी सर। और अपना कंटिन्यूटी को भटकाएं नहीं। यही मेरा एक रास्ता है जिसके जरिए छोटी छोटी मेहनतें एक बड़ा क्या बोलते हैं, सफलता प्राप्त करने का एक अहम भूमिका निभाती है। छोटी छोटी जो कर्म होता है, रेगुलरिटी, जो बिल्कुल छोटे सर, ऐसे भी बोल सकते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बूंद बूंद से हम सारा, बूंद बूंद मेहनत करके हम सारा सिलेबस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। जी सर। और एक बात और, हमारे जो नए छात्र हैं जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए कि वो कैसे करें और क्या करें, जो रूटीन डेली बेसिस पे। नए छात्र के लिए थोड़ा सा ये उत्सुक होता है, नए छात्र में एक उत्साह जैसा फील होता है कि हमें ये करना है, वो करना है। तो मैं उन बच्चों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप बड़े से पहले निर्णय ले। आपके घर में होंगे कोई बड़े, कुछ लोग बड़े होंगे, हो सकते हैं कोई जॉब कर रहे होंगे, तो उनसे आप राय मशवरा लेकर एक अच्छी सोच की ओर आगे बढ़ें। आपके जीवन में बहुत सारे ये अवसरें आएंगे, तो ऐसा नहीं कि आप हंस खेल कर कोई किसी चीज को सिलेक्ट करें। जिसमें आपको रुचि है उस चीज पर आप अपना मेहनत लगा दें, जोर तोड़ से लगा दें। बिल्कुल। साथ में रुचि भी रहेगी, मेहनत भी रहेगा। इसमें सफलता होने में बहुत कम समय लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपसे मिल करके और आपके एक्सपीरियंस को जान करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जो अभी आपने देखा वो हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि हमें हमारे आइकन इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया था। ये प्रोजेक्ट हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा और एग्जाम के प्रोजेक्ट के बेसिस पे दिया गया था।